बच्चों, आज मैं यह दंतरित मुस्कान कविता के बारे में आपको बताती हूँ। ये कविता नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है। यह दंतरित मुस्कान कविता के अंतर्गत कवि ने एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। बालक बहुत जब छोटा होता है तो उसकी मुस्कान बहुत अमूल्य मानी जाती है। वह मुस्कान ऐसी होती है कि वो मृत प्राणी में भी जान डाल देती है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है, अर्थात वह भी सुखी एवं आनंदित हो जाता है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति कविता में बड़े ही सुंदर तरीके से की है। बच्चे की कोमल दंतरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। चलिए अब कविता के ऊपर आते हैं। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। देखिए, इसमें ये कवि कहता है कि तुम्हारी ये जो दंतरित मुस्कान है, यानी कि बच्चे के जो नए नए दांत निकले हुए होते हैं ना, तो उसको दंतरित मुस्कान कहा है कि वह बहुत ही मनमोहक है और वो जीवन का संदेश दिखाई देता है उसमें। इसलिए वह कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए प्राणी में भी प्राणों का संचार कर देती है। अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश और उदासीन लोग भी जो हैं, उनके हृदय में भी प्रसन्नता आ जाती है। धूल धूसित तुम्हारे ये गात, यहाँ पर कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसे लगता है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। जलजात, जलजात मतलब कमल का फूल, और मेरी प्यारी सी झोपड़ी में वह खिल गया है और तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात पत्थर दिल वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, तुम्हारा स्पर्श पाने से वह भी पिघल जाते हैं। पत्थर के समान कठोर व्यक्ति भी जो है वो अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन जाता है। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस का या बबूल का जो पेड़ होता है, जिन पे कभी फूल नहीं आते, उन पर भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से दुष्ट हृदय वाला भी सहृदय बन जाता है। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, अर्थात ऐसा पेड़ जो बांस और बबूल होता है जिसके ऊपर फूल नहीं आते, वो भी शेफालिका के फूलों की से लद जाता है और उस पर से फूल बरसने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ए निमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। कवि बच्चे की मुस्कान जो बहुत ही मनमोहक लगती है उसे देखकर बोलता है कि जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि नए नए निकले दांतों वाले उस बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे तुम देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे ना कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम ना बनी होती, तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता। आगे देखिए इसमें, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां भी माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान। यहाँ कवि कहते हैं कि बच्चे की जो मधुर मुस्कान है उसे देखकर वो बोलते हैं कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलाया है। मैं तो सदैव बाहर ही रहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा हूँ।
मैं एक अतिथि की तरह हूँ। हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है? अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत, मधुपर्क से मतलब पंचामृत से है कि पंचामृत खिलाया है, इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़र से मिल जाती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस प्रकार से कवि ने एक बच्चे के नए नए दांतों वाली मुस्कान जो है उसका वर्णन बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया है। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।